नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको भूमि विवाद की एक ऐसी दास्तां सुनाने वाला हूं जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मामला ही कुछ ऐसा है। और आप जानते हैं कि भूमि विवाद से संबंधित अगर कोई विवादित चीज़ सरकार के बाबू लोग के कान में जाता है तो उन्हें लगता है कि दुधारू गाय हमें मिल गई है। चाहे वो थाना का हिस्सा हो या प्रखंड का हिस्सा हो या अंचल का हिस्सा हो या अनुमंडल का हिस्सा हो, कहीं भी न्याय मिलने से पहले रकम मांगी जाती है। और उस रकम को अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर वही होता है जो भूमाफिया लोग करना चाहते हैं। आप अगर दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो विरोधी पक्ष से ले लेंगे, और विरोधी पक्ष से ले लेंगे तो फिर आपका काम क्या होना है सो आपको समझ में ही आना चाहिए। जी हाँ, मामला बिहार के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कटारा कुमारपुर गांव की है, जहां पे एक शिक्षक परिवार, जो शिक्षक किसी अन्य जिले में पदस्थापित हैं और उस जिले में अपना योगदान शिक्षा विभाग के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे में उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को बेरहमी से पीटा गया गांव में, और उनके बहुत पुराने घर को भी तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद बाज़ाब्ता उस ईंट को भी ले जाया गया। कोई भी सबूत नहीं छोड़ने की कोशिश किया गया। हम आपको ये बताएं कि एक बुजुर्ग दंपति पर अगर इस तरीके से पड़ोसियों का व्यवहार सामने आता है, भूमाफियाओं का व्यवहार अगर उनका पड़ जाता है, तो फिर उस बुजुर्ग की भी इज्जत नहीं रह पाती। क्योंकि ये है बिहार, यहाँ पे कोई सुनता नहीं और किसी को सुनाना भी जायज़ सब बात नहीं है। अगर आप सुनाते हैं तो आप खराब हैं, और अगर कोई सुन लिया गलती से तो समझ लीजिए कि बगैर माल दिए हुए काम होना नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति में कुम्हारपुर का ये घटना है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर पीड़ित परिजन कैसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और न्याय की गुहार तब लगा रहे हैं जब न्यायालय से पूर्व में उसी ज़मीन पर डिसीजन भी मिला हुआ है। बिहार सरकार के अधिकारी न्यायालय को तो कुछ समझना नहीं चाहते, और समझते भी हैं तो बड़ी मुश्किल हालात हो जाती है तब तक, और स्थितियां ऐसी बन जाती है कि लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके कहीं और निकल जाने में ही भलाई समझने लगते हैं। कुल मिलाकर के यही कानून व्यवस्था है, और ऐसी ही स्थिति में बिहारियों को जीना पड़ेगा। ये संकल्प शायद सरकार ने भी ले रखा है। मामला जब सरपंच तक गया है तो सरपंच ने कहा पीड़ित परिवार को कि आप में ताकत है तो आप गोली मार दीजिए, इसका कोई समाधान नहीं है। क्या कोई सरपंच इस तरीके से किसी को किसी की जान लेने के लिए उकसा सकता है? क्या कोई सरपंच इस तरीके का न्याय व्यवस्था रखता हो जिसमें अपने आवाम को, अपने पीड़ित जनों को ये कहे कि आप गोली मार दीजिए? और अगर ऐसा कहा है तो उस सरपंच पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार, जबकि वो परिवार जो पूर्व में भी सरकारी अमीन से नापी करा लिया, उसके बावजूद भी उसके घर को तोड़ दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए तमाम तस्वीर। गांव में, मेरा गांव जो है भागलपुर ज़िला पड़ता है, सुल्तान प्रखंड, ग्राम कुमारपुर पड़ता है। वहाँ पे मेरी माँ, बूढ़ी माँ रहती है घर में अकेली, और मेरी भैगनी है। और अचानक मेरे गोतिया में बौधी शाह और सऊदी शाह और नकुल शाह ने मिल के रात में अचानक मेरा घर का दीवार तोड़ दिया। बोलने के बाद मेरी माँ को मारा, मेरा भाई को मारा। उधर किसी विवादित नहीं, करीबन हमको लगता है कि 2002 में ज़मीन को नाप करके और दोनों पार्टी को बिगड़ा दिया। वो अपना ज़मीन पे पक्के ईंट का मकान बना लिया, और मेरा ज़मीन पे पपीता का गाछ और शौचालय मिट्टी भरा के बनाए हुए बाउंड्री दिया हुआ था, और जबरन रात में उसने तोड़ दिया। जब बोलने के लिए गया तो मारपीट करने पर उतारू हो गया। उसके बाद मेरा भाई माँ थाना गया तो वहाँ पे जाकर उसको आश्वासन दिया कि आप सरपंच के पास जाइए। सरपंच के पास जाकर आवेदन भी दिया हुआ है कि दीवार तोड़ के ईंटा भी चोरी किया है, सारा चीज़ चोरी किया है। फिर इधर क्या हुआ है, फिर से इसने आवेदन बाथरूम तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया। और सरपंच के क्या बोला, पुलिस प्रशासन यही बोला कि आप सरपंच से जाकर मिलिए। सरपंच के पास गए तो सरपंच यही एक ही बात बोला कि गोली मार दो। किसको गोली मारने? जिसने दीवार तोड़ा है। सरपंच ऐसे बोला? हाँ, सरपंच ऐसे बोला।
अकेली रहती घर में, और 2002 में ज़मीन को नापी करके सरकार ने निकाल दिया, दोनों पार्टीशन को दे दिया, और उसने अपना ज़मीन में पक्के ईंट का मकान घर बना लिया। मेरा मकान पड़ती था, उसमें मिट्टी भरा है, और प्लस में शौचालय बना है, और चारों पट्टी बाउंड्री दिया हुआ मकान को रात में 2 बजे उसने तोड़ दिया, और वो सरकारी ज़मीन को नापी का वैल्यू नहीं दे रहा है। अच्छा, तो इस संबंध में आप पंचायत में गए थे? पंचायत में भी गए, सरपंच के पास भी गए थे, पहले थाना गए, थाना हमको सरपंच के पास भेज दिया। सरपंच हमको बोलता है कि जाके गोली मार दो। फिर आपने क्या करा? फिर हम थाना में जाके रिपोर्ट दिए, केस भी किए, लेकिन वो केस लेने से इनकार करते हैं। थाना केस नहीं करते हैं। मांग हम यही करते हैं कि मेरा अतिक्रमण जमीन को जबरन वो कब्जा किया है, वो खाली करवाया जाए, और जो भी उसमें सामान मेरा था, ईटा सीमेंट, वो सब चोरी किया है, वो सब हमको मुक्ति करो, प्लस जमीन भी